हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में चीनी हथियारों का ऐसा हाल हो रहा है जो चीन की लंका लगाकर रख देगा। चीन को म्यांमार में लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहला तो चीन के जबरदस्त सपोर्ट और समर्थन के बावजूद म्यांमार की सेना हारती ही जा रही है और विद्रोही लड़ाके लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 सालों में म्यांमार की सेना एक भी बार कोई भी शहर, गांव, कस्बा या छावनी, एयरबेस विद्रोहियों से वापस नहीं ले पाए हैं। इस पूरे सिविल वार में इसके ऊपर चीन के हथियारों की दुर्गति भी हो रही है, वो अलग। अब से कुछ दिनों पहले तो चीन का JF-17 लड़ाकू विमान, जो पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, उसे म्यांमार के लड़ाकों ने मैन पैड यानी कंधे पर रखकर मिसाइल फायर करने के हथियार से ही मार गिराया था, जिसकी रेंज मात्र 4-5 किलोमीटर की होती है, जो साधारणतया हेलीकॉप्टर, बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ही गिरा सकता है। लेकिन फाइटर जेट बहुत तेज होते हैं तो इनके खिलाफ ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होते। लेकिन JF-17 को इस छोटे से हथियार से मार गिराया गया। उसके बाद जो हुआ वो तो चीन के हथियार मार्केट को ही ले डूबेगा। दरअसल चीन का FTC 2000G, जो कि एक नया नवेला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसका पहला कस्टमर ही म्यांमार था। चीन ने तो अभी तक इसकी ढंग से मार्केटिंग भी नहीं की थी। उससे पहले ही विद्रोही गुटों ने इसे भी मार गिराया। दरअसल म्यांमार के अंदर KNDF नाम का एक विद्रोही गुट है, उसने एक नहीं बल्कि 2 FTC लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, और वो भी एयर डिफेंस या रडार की मदद के बिना, सिर्फ मेन पैड सिस्टम से। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि कई सारे चीनी हथियार हैं जो विद्रोहियों के हाथ लग गए हैं, क्योंकि म्यांमार की सेना या तो इनका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाई या फिर ये चल ही नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें हथियार छोड़कर भागना पड़ा। और जब विद्रोही गुटों ने इन छावनियों और एयरबेस को कब्जा लिया तो म्यांमार की सेना के ये हथियार भी इनके हाथ लग गए। और चीन के लिए मुसीबत ये है कि म्यांमार का युद्ध अगर खत्म हो जाता है तो इस समय इन विद्रोही गुटों को अमेरिकी सेना का सपोर्ट मिल रहा है, और अगर इस बार विद्रोही गुटों की जीत हो गई और म्यांमार की सेना पूरी तरह से हार गई तो उसके बाद म्यांमार पर इन विद्रोही गुटों का कब्जा होगा और यहाँ से अमेरिका चीन के खिलाफ अलग अलग रणनीति अपनाएगा। वो इन विद्रोही गुटों का भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, चीन में इनकी घुसपैठ करा सकता है, और साथ ही चीनी हथियार सही सलामत अगर अमेरिका के हाथ लग गए तो वो इसका सारा सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजी जान जाएगा और उसका बेहतरीन तोड़ भी निकाल कर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा भी, और चीन के दुश्मनों से भी करवाएगा। यानी चीन के लिए ये किसी तरह से अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। ऐसे में चीन लगातार म्यांमार की सेना को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है ताकि एक नई तरह की समस्या से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिहाज से देखा जाए तो भविष्य में भारत को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में म्यांमार के मामले में भारत को अभी से ध्यान देना होगा ताकि चीन को आज जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनका सामना भारत को न करना पड़े।